सबमिसिव डॉल, बेंगलुरु, इंडिया। दक्ष की गाड़ी इस वक्त एक मेडिकल स्टोर के बाहर थी। दक्ष इस वक्त अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वहीं तारा उसके सामने खड़ी थी। वह बहुत आराम से उसके हाथ को बैंडेज कर रही थी। वहीं दक्ष सर टेढ़ा करके बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। तारा धीरे से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, शुक्र मनाइए कि आपको ज्यादा नहीं लगी है। अगर कांच और भी अंदर तक धंसा होता ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ऊपर से दक्ष बीच में बोला, तुम खुद भी तो एक डॉक्टर लगती हो। ये सुनते ही तारा ने एकदम से सर उठाकर दक्ष की तरफ देखा। वह हल्का सा मुस्कुराकर बोला, नहीं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। यह तो बेसिक बैंडेज करना है जो कि सबसे पहले सिखाया जाता है। यह मुझे आता है पर मैं उस हिसाब से डॉक्टर नहीं हूँ। दक्ष धीरे से बोला, इलाज कर दोगी? तारा कंफ्यूजन से बोली, मतलब? दक्ष गहरी सांस लेकर बोली, उनका इलाज कर दोगी जो दिमागी तौर पर पागल होंगे ना? तारा गहरी सांस लेकर बोली, उसमें अभी वक्त है। इनफैक्ट मैं काफी वक्त से कॉलेज नहीं जा रही थी और अब मेरा कॉलेज भी मिस हो चुका है। जाकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रोफेसर मुझे पक्का डांटेंगे। दक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, कौन सा प्रोफेसर? यह सुनते ही तारा ने एकदम से उसे देखा और फिर अपने हाथ की तरफ देखा जिसे दक्ष ने कसकर पकड़ा हुआ था और उसी हाथ से पकड़ा था जिस हाथ पर चोट लगी हुई थी। वह जल्दी से बोली, मिस्टर मल्होत्रा, क्या कर रहे हो आप? आपको दर्द होगा, ऐसे नहीं पकड़ते। बोलकर उसने अपना हाथ दक्ष के हाथ से छुड़ाया और फिर अच्छे से चेक किया कि कहीं उसकी पट्टी खुल तो नहीं गई है, पर सब कुछ ठीक था। वो वापस दक्ष को देखकर बोली, मैं आपको एक पेन किलर मैं प्रिस्क्राइब करूंगी। एक्चुअली मैं लेकर आती हूँ, मेडिकल स्टोर सामने ही है। तारा मेडिकल स्टोर की तरफ चली जाती है। दक्ष ने एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराकर बोला, सो स्वीट डॉल, खूनी दुनिया में इतनी मासूमियत लेकर कहाँ जाओगी? डोंट वरी। यह बोलकर वह वापस सारा की तरफ देखने लगा। इधर तारा जल्दी से पेन किलर लेकर आई और दक्ष के हाथ में पकड़ा कर बोली, यह पेन किलर रखो, आप अभी एक ले लो और रात को एक और ले लेना। इसके बाद अगर दर्द ज्यादा हो तभी लेना, वरना मत लेना, क्योंकि ज्यादा पेन किलर इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके? दक्ष धीमी आवाज में बोला, इतनी इनोसेंस भी अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। मेरे जैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मर जाओगे। तारा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, कुछ बोला क्या आपने? दक्ष उसे देखकर बोला, कुछ नहीं डॉल, कुछ भी नहीं डॉल, कुछ भी नहीं। वैसे तुम मुझे दक्ष बुला सकती हो। तारा धीरे से बोली, ऐसे कैसे? आप मुझसे बड़े हो। यह सुनते ही दक्ष गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी तारा फिर से बोली, आई रिस्पेक्ट यू। आप मुझसे बड़े हो, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला। वेरी बैड मैनर्स। अब मैं जा रही हूँ। बोलकर वह जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी दक्ष ने वापस से उसका हाथ पकड़ लिया। तारा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वह उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। दक्ष टाइम चेक करते हुए बोला, 1 घंटा लेट हो चुका है। डॉल, तुम्हारी स्कूटी गिर गई थी, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। उसे साइड में पार्क करो, मैं उसे ठीक कर दूंगा और तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। और तुम चलो, आई विल ड्रॉप यू। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। तारा मन में बोली, क्या करूं? स्कूटी सच में डैमेज हो सकती है। एक क्लास मिस हो चुकी है, पर आखिरी की क्लास तो ले सकती हूँ ना। तारा एकदम से मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। बोलकर सीधे पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। तारा कुछ सोचते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप ड्राइविंग कर लोगे? दक्ष गहरी सांस लेकर बोला, 15 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक हाथ से भी कर सकता हूँ और बिना हाथ लगाए भी। यू नो, क्वाइट इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे समझ जाओगी। तारा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। उसने अपनी स्कूटी पहले ही पार्क कर रखी थी। तारा ने विंडो खोलने की कोशिश की पर वो खुला नहीं। वो धीरे से बोली, ये खुल नहीं रहा। दक्ष सामने देखते हुए बोला, क्योंकि लॉक है। तारा हैरानी से बोली, पर क्यों? यहाँ बच्चा कौन है?
दक्ष एक नजर उसे देखकर बोला, तुम? तारा धीरे से बोली, मतलब? दक्ष सामने देखते हुए बोला, तुम बिल्कुल बच्चे जैसी हो। मैं तुम्हें अपनी गारंटी पर लेकर जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि गलती नहीं कर सकता, इसलिए लॉक है। और मुझे लगता है अब तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। तारा धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। दक्ष मन में बोला, सबमिसिव डॉल क्यों खतरे ले रही हो अपने लिए? इधर तारा दक्ष के इरादों से अनजान गाड़ी से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद दक्ष ने तारा के कॉलेज के बाहर गाड़ी रोक दी। तारा एकदम से उसे देखकर बोली, थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा। दक्ष ने उसे देखकर बोला, अपना एड्रेस दो कि मैं तुम्हारी स्कूटी ड्रॉप करवा दूंगा। तारा कुछ पल रुककर बोली, ओके। बोलकर उसने डैशबोर्ड पर रखा हुआ स्टिक नोट उठा लिया और फिर उसी पर अपना एड्रेस लिखा और वह तुरंत गाड़ी से उतर गई। दक्ष तारा को जाते हुए देख रहा था। इधर तारा जैसे ही क्लासरूम में पहुंची, क्लास शुरू हो गई। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके थे और दूसरी क्लास थी। वह जल्दी से प्रोफेसर मिश्रा के पास गई। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। प्रोफेसर मिश्रा बीच में चिल्ला कर बोले, तारा ये कोई टाइम है क्या? तारा, अगर इतना ही लेट होना है तो बताया करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे मेरी क्लास में लेट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तारा सिर झुकाकर बोली, आई एम रियली सॉरी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह ओवर सेंसिटिव थी, किसी का चिल्लाना भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर अब वह 10 मिनट लेट थी और प्रोफेसर मिश्रा किसी को कुछ नहीं बख्शते थे, तो फिर तारा क्या ही चीज थी। प्रोफेसर मिश्रा बिना किसी भाव के बोले, गेट लॉस्ट। तारा जल्दी से बोली, सॉरी, एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से मैं लेट हो गई। प्रोफेसर मिश्रा बीच में बोले, एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ लगी है? तुम्हें लगी तो नहीं? यह सुनते ही तारा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अब जरूरी थोड़ी है कि एक्सीडेंट होता तो खून बहने वाली चोट लग जाए। प्रोफेसर मिश्रा चिल्लाकर बोले, निकलो यहाँ से, मेरा टाइम अगर और वेस्ट किया तो फिर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा कॉलेज से। तारा धीरे से बोली, सॉरी बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। तारा सीधे कॉलेज के गार्डन एरिया में जाकर बेंच पर बैठ गई। उसका रोने का मन कर रहा था और वह धीरे धीरे रो भी रही थी। वह खुद से बोली, ऐसे थोड़ी होता है, 10 मिनट लेट थी, रीजन भी दिया, वैलिड रीजन है, अपनी मर्जी से थोड़ी लेट हुई हूँ, मैं पहली बार लेट हुई थी। वह बोलते हुए अपने आंखों से आंसू साफ कर रही थी। तभी तारा को ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने वापस चारों तरफ देखा पर उसे कुछ नजर नहीं आया। वह खुद से बोली, दिमाग खराब हो गया है मेरा। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और प्रोफेसर मिश्रा की क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर इस वक्त अपने स्टडी रूम में था। रणवीर चौधरी एक अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन था। उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था और वह हर तरह की चीजें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। मोस्टली उनमें क्लॉथिंग चीजें होती थी। रणवीर इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ कर रहा था कि तभी इनायत वहां पर आकर बोली, हेलो भाई रणवीर। उसे देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे मुस्कुराते क्यों आ रही हो तुम यहाँ पर? इनायत मुस्कुराते हुए बोली, कहीं कि मैं कल आपकी और तारा की डेट प्लान की है। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, सीरियसली इनायत, इस हफ्ते में हमारी एंगेजमेंट है। तुम्हें पता है ना तारा कैसी है, बच्चों जैसी हरकतें करती है और सेंसिटिव है। वो ऑलरेडी नर्वस है। तुमने डेट अलग से प्लान कर दी, उसे बताया? इनायत उसके सामने बैठकर बोली, बताया तो नहीं है पर आप बता देना, आपकी होने वाली बीवी है राइट? रणवीर धीरे से बोला, मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन उसे पहले मेरी दोस्त है, समझ रही हो? मुझे उसे कंफर्टेबल करना पड़ेगा। आई वॉन्ट हर टू बी कंफर्टेबल। उसके सर पर बोझ नहीं डालना है कि ये करो वो मत करो। तुमने जो भी प्लान बनाया है सब कैंसिल करो और तारा को पता नहीं चलना चाहिए। इनायत आई रोल करते हुए बोली, जैसे आपकी हरकतें हैं ना, किसी दिन तारा को कोई उठा ले जाएगा और फिर यह सोचते रह जाना कि यह क्या हो गया।
रणवीर एकदम से उसे देखकर बोला, इनायत, मजाक मजाक में भी ऐसी बकवास नहीं करना। तुम जानती हो मैं तारा से कितना प्यार करता हूँ। ऐसा मजाक दोबारा नहीं बोलते हुए रणवीर हद से ज्यादा सीरियस था। वही जानता था कि इनायत ऐसा मजाक भी उसे कितना अजीब लग रहा था। तारा से दूर रहने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। इनायत धीरे से बोली, अच्छा सॉरी, मैं बस ऐसे ही छोटी सी डेट प्लान की थी, मैं कैंसिल कर दूंगी। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, कोई बात नहीं, रहने दो, जब इतनी मेहनत की है तो बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तारा को मैं कंफर्म कर दूंगा, उसे तुम खुद से कुछ नहीं बोलोगी। ओके, इनायत धीरे से बोली, ओके। वह तुरंत वहां से निकल गई। रात का वक्त तारा जब से कॉलेज से आई थी तब से उसका मूड ऑफ था। आते वक्त उसने घर के बाहर अपनी स्कूटी नोटिस कर ली थी, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ भी ढंग से नोटिस नहीं किया। वो चुपचाप अपने कमरे में पेट के बल लेटी हुई थी। पिछले 1 घंटे से उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला नहीं था। वह खुद से बोली, क्लास में मिस हो गया, नोट्स लेने पड़ेंगे। मेरी किस्मत अचानक से इतनी बुरी क्यों हो गई है? सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तारा कुछ पल वैसे ही लेटी रही और फिर वह उठकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आई। उस वक्त उसका फोन बजा। तारा ने जल्दी से अपना फोन उठाकर चेक किया। एक अन नंबर से मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था, रोजेज आर रेड एंड आई लाइक बीइंग योर रेड। ये पढ़ते ही तारा के दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी। वह एकदम से बेड पर बैठी और गौर से उस मैसेज को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मिश्रा इस वक्त अपने घर पर थे। वह बेंगलुरु में अकेले रहते थे। उनकी फैमिली बेंगलुरु से बाहर थी। इस वक्त वह किचन में थे कि तभी अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई। प्रोफेसर मिश्रा खुद से बोले, ऐसे तो लाइट जाती नहीं है और अभी अचानक ही चली गई, हद होती है, बोलकर वह सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनको जाकर एक बार चेक करना था कि लाइट गई कैसे थी। प्रोफेसर मिश्रा दरवाजा खोलने वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने एकदम से मुड़कर देखा, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाया और फिर चारों तरफ देखने लगे। अब कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह तेज आवाज में बोले, कोई है क्या यहाँ पर? बोलते हुए वह अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा मुश्किल से 4-5 कदम ही आगे बढ़े थे कि तभी पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया। अगले ही पल प्रोफेसर मिश्रा सीधे नीचे गिर गए। उनका फोन कहीं और जाकर गिरा और उनका सिर कॉफी टेबल से टकराया, जिस वजह से सिर से खून बहने लगा था और उनके सामने खड़े इंसान के जूते पे जा पहुंची। उनकी नजरें तभी सामने से आवाज आई, रेड आई लव रेड, मेरी डॉल भी मुझे कितने अच्छे मौके देती है ना अपनी फैंटेसी पूरी करने के। बेंगलुरु, इंडिया, रात का वक्त। प्रोफेसर मिश्रा ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उन्होंने एकदम से अपने सिर पर हाथ रखकर सामने अंधेरे में देखा। हल्की हल्की परछाई नजर आ रही थी क्योंकि एक खिड़की खुली हुई थी, जिस वजह से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और फोन की फ्लैशलाइट जल रही थी। प्रोफेसर मिश्रा धीरे से बोले, कौन हो तुम? दक्ष अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाकर बोला, अपनी फैंटेसी पूरी करने वाला। प्रोफेसर मिश्रा पीछे होते जा रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये जो भी इंसान था वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। वो पीछे खिसक रहे थे कि तभी दक्ष ने उनके पैर के ऊपर अपना पैर रखा और जोर से मसला। प्रोफेसर मिश्रा जोर से चिल्ला दिए। वह दक्ष से छुटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार थी। दक्ष पंजों के बल उनके सामने बैठ गया। प्रोफेसर मिश्रा ने एकदम से अपना पैर पकड़ा। उन्हें हल्का हल्का गीला महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि उनके पैर से खून निकलने लगा था। प्रोफेसर मिश्रा ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा। अब उन्हें दक्ष का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। वह कंफ्यूजन से उसे देख रहे थे क्योंकि उन्होंने दक्ष को पहले कभी देखा नहीं था। दक्ष तिरछा मुस्कुराकर बोला, बाय बाय प्रोफेसर, और थैंक्स मुझे मौका देने के लिए।
बोलकर उसने वही कॉफी टेबल पर रखा हुआ एक चाकू उठाया और उसे सीधे प्रोफेसर मिश्रा का गला काट दिया। अगले पल प्रोफेसर मिश्रा जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी मौत हो चुकी थी क्योंकि दक्ष ने इस जगह वार किया था जिससे इंसान जिंदा नहीं बच सकता था। इस वक्त चाकू से टपकता हुआ खून जमीन पर गिर रहा था। दक्ष ने खून को देखा और धीरे से बोला, "या आई लव रेड" बोलकर वह खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर उस चाकू को देखा और कुछ सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। अगली सुबह तारा इस वक्त सभी के साथ हॉल में बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आए हुए मैसेज पर था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने मैसेज के बारे में किसी को बताया नहीं था। तारा कुछ सोच रही थी कि तभी नक्श ने उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, "क्या हुआ तारा?" तारा एकदम से होश में आकर बोली, "कुछ नहीं, क्या होगा?" नथिंग बोलकर उसने टीवी ऑन कर दी। इस वक्त तारा के पापा यानी कि मिस्टर नीलेश खन्ना ऑफिस गए हुए थे। नीलेश खन्ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। शालिनी खन्ना उनकी वाइफ यानी कि तारा और नक्श की माँ, वह वैसे तो हाउसवाइफ थी लेकिन काम के तौर पर वह एक ऑनलाइन बिजनेस करती थी। इधर तारा ने जैसे ही टीवी ऑन किया, टीवी पर सीधे एक न्यूज़ चल रही थी और वह थी प्रोफेसर मिश्रा की मौत की खबर। तारा ने जैसे ही प्रोफेसर मिश्रा का घर देखा और उनका सामान देखा तो धीरे से बोली, "प्रोफेसर मिश्रा नक्श।" उसे देखकर बोला, "प्रोफेसर मिश्रा, वही जिसके बारे में तुमने बताया था।" वो खड़ूस तारा एकदम से खड़ी होकर बोली, "नक्श, ये मेरे प्रोफेसर हैं। कल तक ये बिल्कुल ठीक थे। आज उनकी डेथ कैसे हो सकती है? ये सब..." वो रुक गई। नक्श एक नज़र टीवी स्क्रीन की तरफ देखकर बोला, "एक्सीडेंटल डेथ है। लाइट कट गई थी जिस वजह से चोट लगी और सीधे गले पर लगी। उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल है। रिलैक्स, ओके?" तारा कुछ पल रुककर बोली, "आई कैनट हो।" नक्श खड़ा होकर बोला, "तारा प्लीज, व्हाई आर यू सो सेंसिटिव? रिलैक्स ना, आई नो तुम उन्हें जानती थी, बट जस्ट काम डाउन" बोलकर उसने जैसे तारा की तरफ हाथ बढ़ाया। तारा 2 कदम पीछे हटी और वो तुरंत बाहर चली गई। बाहर आकर तारा लंबी गहरी सांस लेने लगी कि कल ही प्रोफेसर मिश्रा ने उसे पनिशमेंट दी थी। यह सब कैसे हो सकता है? तारा यही सारी चीजें सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने एक बार फिर से अपना फोन चेक किया। उसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था, "ऐसे परेशान होते हुए कितनी अच्छी लगती हो न तुम, यू लाइक अ रेड चेरी।" यह पढ़ते ही तारा ने एकदम से खुद को देखा। उसने रेड कलर की ही ड्रेस पहनी हुई थी। वह धीरे से बोली, "कोई मुझ पर नजर रख रहा है?" "पता नहीं" बोलकर उसने तुरंत वह नंबर ब्लॉक कर दिया। तारा ने कुछ पल चारों तरफ देखा और वो तुरंत अंदर चली गई। नक्श उसे देखकर बोला, "दिमाग ठीक हो गया, अंदर आ गई तुम?" देखकर बोली, "मम्मा पापा को कुछ मत बताना, ठीक है?" नक्श गहरी सांस लेकर बोला, "नहीं बताऊंगा। तुम आज रात को जीजू के साथ डेट पर जा रही हो ना? ऐसे जाओगी? मैं जीजू को बता दूंगा कि तुम ठीक नहीं हो।" तारा जल्दी से बोली, "मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं करोगे तुम?" नक्श शरारती लहजे से बोला, "मतलब जीजू के साथ डेट पर जाने की इतनी डेस्परेशन है?" तारा धीरे से बोली, "शट अप पागल इंसान" बोलकर वह तुरंत ऊपर चली गई। पूरे दिन तारा अपने कमरे में रही। रात को शालिनी घर पर आ चुकी थी और उन्होंने तारा को खुद रेडी होने के लिए बोला था क्योंकि रणवीर के साथ आज वह डेट पर जा रही थी। इस वक्त तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने सफेद रंग का मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था। वह खुद को देखते हुए बोली, "अच्छी लग रही हूँ मैं" बोलकर वह हल्का सा मुस्कुरा दी। तारा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और वह तुरंत अपने हील्स पहनकर कमरे से निकल गई। तारा के नीचे पहुंचते ही शालिनी उसके पास आकर बोली, "संभल कर जाना, यहाँ से नक्श ने गाड़ी मंगवा रखी है।" तारा जल्दी से बोली, "अब वह मुझे छोड़ने जाएगा?" शालिनी उसे देखते हुए बोली, "बच्ची ही हो तुम, छोड़ने नहीं जाएगा। नक्श उसने गाड़ी मंगवा रखी है, तुम खुद चली जाना और पहुंचकर एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? ध्यान रखना अपना।" तारा मुस्कुराकर बोली, "ठीक है मम्मा" बोलकर गाल पर किस किया
और तुरंत वहां से निकल गई। बाहर कैब पहले से आकर इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद तारा गाड़ी में बैठ गई थी। वह मन में बोली, आई एम वेरी नर्वस, पर अच्छा भी लग रहा है। सोचते हुए वह मुस्कुरा दी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी सीधे एक छोटे से कैफे के बाहर आकर रुकी। वह तारा का फेवरेट कैफे था। तारा जैसे ही अंदर आई, वो चारों तरफ देखने लगी। कैफे बुरी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। वह चारों तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तारा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, रणवीर, बोलकर वह एकदम से मुड़ी। रणवीर उसे देखकर बोला, गॉड, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। इतने दिनों बाद मिल रही हो तुम मुझे। तारा धीरे से बोली, अब तो मैं तुमसे मिलती रहूंगी। हम एंगेजमेंट वाले दिन मिलेंगे और उसके बाद हमारी शादी होगी, है ना? रणवीर को कहा, तो तुम शादी के लिए इतनी एक्साइटेड हो? तारा धीरे से बोली, मैं तो बस ऐसे ही। बोलते हुए वह चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखों की हरकत पर रणवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह तारा को सीधे टेबल के पास ले गया। वह दोनों जैसे ही बैठे, ठीक उसी वक्त रणवीर का फोन बजा। वह कुछ पल रुककर बोला, तारा बेबी, एक कॉल। तारा बेबी, एक कॉल। तारा बेबी बोली, इट्स ओके, तुम बात कर लो। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और वह तुरंत उठकर उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से बहुत तेज आवाज आ रही थी। रणवीर तेज आवाज में बोला, कौन है? एक्सक्यूज मी, हु इज दिस? इधर तारा ने एक नजर रणवीर को देखा और खुद से बोली, वॉशरूम जाना है मुझे। बोलकर वह तुरंत खड़ी हुई और फिर सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद तारा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी कि उसकी नज़र एक कमरे की तरफ चली गई। वह स्टोर रूम था जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। तारा कंफ्यूजन से बोली, ऐसा तो कभी नहीं होता है, मैंने नहीं देखा कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला रहे। फिर यह हो सकता है गलती से रह गया हो। बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह दरवाजा बंद कर सके। ठीक उसी वक्त किसी ने तारा को पीछे से जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और तारा सीधे अंदर जमीन पर गिर गई। जैसे ही मुड़ने को हुई, उसी वक्त वह दरवाजा बंद हो गया। तारा चिल्लाकर बोली, नहीं, प्लीज खोलो दरवाजा, प्लीज। बोलते हुए वह लगातार दरवाजा खटखटा रही थी और वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर शायद बाहर कोई नहीं था जो सुन सके, या फिर कोई होकर भी नहीं था। तारा अब धीरे धीरे रोने लगी। उसने एकदम से मोड़कर स्टोर रूम की तरफ देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, हल्की सी भी रोशनी नहीं थी। वह खुद में सिमटी हुई थी। तभी एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने एकदम से सामने देखा। सामने उसका फोन गिरा हुआ था। इसका मतलब वह फोन लेकर आई थी। तारा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और उसने देखा कि एक नया नंबर था और उस पर मैसेज आया था जिसमें लिखा था, बैड गर्ल डिजर्व पनिशमेंट। यह मैसेज पढ़ते ही तारा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वह धीरे से बोली, रणवीर, हाँ, वह बाहर ही है। बोलकर उसने फोन उठाया और सीधे रणवीर को कॉल लगा दी। वह रणवीर को कॉल कर रही थी, पर दूसरी तरफ से रणवीर का फोन बिजी आ रहा था। उसने करीब 3-4 बार रणवीर को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था। और अब तारा ने जैसे ही किसी को कॉल करने की कोशिश की, उसके फोन के सारे नेटवर्क उड़ चुके थे। तारा रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? मैं किसी को कॉल करूं? कुछ नहीं हो रहा, नेटवर्क कैसे चला गया? रोते हुए उसने वापस से दरवाजा खटखटाया, पर इस चीज पर कोई असर नहीं होने वाला था। इधर दक्ष एक पिलर से टिककर आराम से खड़ा था। वह अपने फोन पर कुछ कर रहा था। उसकी नजर एक बार सामने स्टोर रूम की तरफ गई और वह धीरे से बोला, आई टोल्ड यू डॉल दैट गर्ल डिजर्व पनिशमेंट। तुमने किसी और को खुद को हाथ लगाने दिया। दिस इज वेरी बैड। इतने टाइम बाद तुम मेरी लाइफ में आई हो और मेरी लाइफ में आई हो। लाइफ में आने के बाद तुम ऐसे ही किसी को भी खुद को छूने दोगी? मजाक थोड़ी है। रणवीर कैफे से निकल चुका था। वह तारा को ढूंढने के लिए कैफे में हर जगह देख चुका था, लेकिन उसे तारा कहीं नजर नहीं आ रही थी।
उसने एक बार अपना फोन भी चेक किया, पर उसके फोन पर भी तारा का कोई मैसेज या कॉल नहीं शो हो रहा था। ऊपर से उसका फोन लग भी नहीं रहा था। रणवीर ड्राइव करते हुए बोला, कहाँ चली गई तुम? तारा एक झटके में कहाँ जा सकती हो? बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी वहीं कैफे के बगल में एक जो पार्क था उसकी तरफ मोड़ दी। इधर तारा रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आंखें थक चुकी थी, उसे प्यास लगी थी, भूख लगी थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन इस अंधेरे भरे स्टोर रूम में उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। अब वह बस इंतजार कर रही थी, शायद सुबह होने का या फिर उससे पहले, अगर किसी ने उसे यहाँ से निकाल दिया। वह चुपचाप दीवार से सटी बैठी हुई थी। करीब 3 घंटे बीत चुके थे तारा को यहाँ बैठे हुए। इधर दक्ष ने एक बार अपना फोन चेक किया और उसने सीधे जाकर स्टोर रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही तारा, जो दरवाजे से टिककर बैठी हुई थी, सीधे नीचे गिर गई। शायद बेहोश थी वह। दक्ष पंजों के बल नीचे बैठा और उसने पसीने से भीगे हुए चेहरे को देखते हुए बोला, आई लाइक दिस स्वेटी गर्ल। बोलते हुए उसने अपना रुमाल निकाला और तारा के चेहरे को साफ करने लगा। दक्ष कुछ पल रुका और फिर उसने तारा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर खड़ा हो गया। वह सीधे तारा को कॉरिडोर से होकर बाहर लेकर आया। उसकी गाड़ी में पहले से ही ड्राइवर था। दक्ष तारा को लेकर सीधे पीछे बैठा। तभी तारा ने हल्के से अपनी आंखें खोली। तभी दक्ष उसके कान में बोला, स्लीप, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तारा अपने होश में ही नहीं थी। उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका सिर सीधे दक्ष के कंधे पर लुढ़क गया। कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि पहले वाली स्टोरी को पूरा कर दो, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं उस स्टोरी को बीच में नहीं छोड़ूंगी, उसे पूरा करूंगी। डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं हर रोज एक एक वीडियो अपलोड करा करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।